कुछ प्रश्न खड़े किए हैं जैसे साहब ने कि इम्पोजिशन किया जा रहा है, कुछ सुपर इम्पोज करने का प्रयास किया जा रहा है कि मल्टी कल्चरल मल्टी फेथ सिस्टम में एक वननेस है, एक भाषा है। इन आरोपों का जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, जो विविधता की बात कही गई है, विविधता तो भारत की संस्कृति के मूल स्वरूप में है। भाषा की विविधता तो छोड़िए, यहां तो भगवान एक नहीं है, भगवान ही भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, और एक ही भगवान को आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाइए, उसका स्वरूप बदल जाता है। पर समस्या जानते कहां है? समस्या यहां पे नहीं है। अभी सुरेंद्र जी ने बात शुरू की, जो पहला उन्होंने शेर पढ़ा ना, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। यही माइंडसेट प्रॉब्लम का था। जैसे ये एक सराय थी, सब काफिले आके बनते गए और हम सेटल होते चले गए। हकीकत ये नहीं थी। मैं जयशंकर प्रसाद की कविता का एक पंक्ति उद्धृत करना चाहूंगा। हम क्या थे? हिमालय के आंगन में प्रथम, उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फिर फैला आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। हमने ज्ञान शुरू किया भाई। भारत शब्द का अर्थ क्या है? भा का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश, और रथ का अर्थ होता है उसमें लगा रहना। प्रॉब्लम यहां से आई। दूसरा उदाहरण, जैसे जो प्रश्न दोनों रेस किए गए, मैं बताता हूं। एक उदाहरण दिया गया वंदे मातरम का। कोई समस्या है क्या इसमें? वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? 1896 के कैलकाटा के एआईसीसी सेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने। कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी। 1905 में जब करजन ने बंगाल का डिवीजन किया, बंगाल के हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों ने बंगाल की सड़कों के ऊपर वंदे मातरम गाते हुए 4-5 साल में ऐसा माहौल बनाया कि 1911 में वो रिवर्ट हो गया। कभी इशू नहीं बना। 1947 14 और 15 अगस्त की रात, जब ना कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना हमारा नेशनल एंथम बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक कैसे शुरू हुई? सरोजिनी नायडू ने वंदे मातरम गाया, देन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड, यानी देश अस्तित्व में उसी में आया। 1952 मौलाना आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री